वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय यूट्यूब चैनल मैं बबलू कुमार। बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो है क्लास 12 इंग्लिश तीसरा चैप्टर जो बुक में दिया गया हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके पहले जो है हम लोग 3 पार्ट में इसको देख चुके हैं, यह चौथा पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जा कर के शुरू से इस चैप्टर को देख लीजिए। और हम लोग इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 60 से बातें करेंगे। पैराग्राफ नंबर 60 तो देखा जाए क्या कहा जा रहा है। We left the house soon after that. We left the house, हम लोग घर से चल दिए। soon after that, इसके तुरंत बाद, यानी इसके पहले जो हम लोग पूर्व में जो स्टोरी पढ़े हैं वहीं से चल कर के यह कहानी आ रही है। We left the house soon after that, इसके तुरंत बाद हम लोग घर से चल दिए। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। दैट वेरी डे यानी उसी दिन, यानी आज ही। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, नानू काका ने एक बार फिर से वादा किया। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड दैट, नानू काका ने एक बार फिर से लाला सोहन लाल से वादा किया दैट की ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे, कि वह आज ही अपने पुराने जिगरी दोस्त हजरत बरकत अली को पत्र लिखेंगे और मेरे पत्र लिखने के बाद जो है वे आपके पुत्र को अपने पास बुला लेंगे। एज वी ड्रोव अवे both Lalaji and his superior secretary were going to him from the porch. पोर्च जिसको कहते हैं मतलब उस सारा क्या कहते हैं, मतलब घर का वह भाग जहाँ से आदमी प्रवेश करता है और प्रवेश करने के का जो मार्ग होता है, जो दरवाज़ा होता है, वो घर के बाहर की ओर निकला हुआ वह जो भाग जिसको पोर्च कहा जाता है। तो एज वी ड्रोव अवे, जब हम लोग गाड़ी लेकर के चले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, तो लाला जी और उनका सचिव दोनों वर बोइंग का मतलब होता है झुक करके अभिवादन करना। वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च से, यानी घर के दरवाजे वाले हिस्से से जो है ना नानू काका को झुक करके अभिवादन कर रहे थे। जब हम लोग, एक बार और देख लीजिए, एज वी ड्रोव अवे, जब हम लोग घर से गाड़ी लेकर के चले तो बोथ लाला जी एंड सुपीरियर सेक्रेटरी वर गोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, यानी पोर्च से घर के प्रवेश द्वार से जो है ना मतलब झुक करके अभिवादन कर रहा था। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, उस दिन जो है ना नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, यानी विचित्र तरीके से नानू काका उस दिन खामोश थे। यानी खामोश रहना नानू काका के स्वभाव में नहीं था, लेकिन नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, उस दिन शाम के वक्त नानू काका अद्भुत रूप से, विचित्र रूप से खामोश थे। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर यानी रात्रि का भोजन करने के बाद तुरंत वे सोने के लिए चले गए। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में ही बात चर्पी अगेन, चर्पी यानी वेरी हैप्पी। बट इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में ही बात चर्पी अगेन, वे फिर से खुश थे, फिर से बातें करना शुरू कर दिए थे। वी वर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड, दिस मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह। वी वर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री जी के घर चल रहे हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही अनाउंस्ड, वे बोले कि आज सुबह हम लोग मंत्री जी के घर चल रहे हैं।
नॉट मी प्लीज़ अंकल आई अपील्ड, मैंने निवेदन पूर्वक कहा, नहीं नहीं मामा जी, नॉट मी प्लीज़, मैं नहीं, निवेदन करके मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नानू काका से कहा। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, इनहेल्ड का मतलब होता है यानी सूंघना, नाक में कोई चीज़ रख करके जो है ना वहाँ नाक के पास रख करके उसको सूंघना। ही इनहेल्ड सम स्नफ यानी कुछ स्नफ, कुछ नसवार जो है ना वे सूंघे। बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले वे कुछ नसवार को सूंघे। एंड बाय दैट टाइम, और उस समय तक, ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड, ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन, लग रहा था कि वे भूल गए थे, व्हाट आई हैड सेड, मैंने जो कुछ भी कहा था, लग रहा था कि उस समय तक वे नानू काका इस बात को भूल चुके थे। मैंने क्या कहा था कि आप जाइए, मैं मंत्री जी से मिलने नहीं जाऊंगा। तो ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन दैट आई हैड सेड, यानी कुछ नसवार को सूंघने के बाद वे बोले, बिफोर ही स्पोक यानी बोलने से पहले वे कुछ नसवार को सूंघे, और उस समय तक लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी कहा था, मेरी बातों को शायद नानू काका भूल गए थे। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, दिस कार्स ऑफ योर्स यानी यह जो तुम्हारी गाड़ी है बहुत पुरानी है, बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है आकर्षक। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हमें कुछ और आकर्षक चीज़ों की ज़रूरत होगी। यू नोटिस्ड हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, कोल्डली का मतलब होता है रूखा व्यवहार करना। ट्रीटेड अस कोल्डली, यू नोटिस्ड, तुमने देखा था ना कि हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, कि शुरू में सेक्रेटरी ने, सचिव ने हम लोगों के साथ कैसा रूखा व्यवहार किया था, तुमने देखा था ना। इफ़ वी हैड गॉन इन ए बिगर कार, यदि हम लोग और बड़ी गाड़ी से गए होते तो ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो बात कुछ अलग होता। यदि हम लोग और बड़ी गाड़ी से गए होते तो बात शायद कुछ अलग होती। व्हाट अबाउट टैक्सी, मैंने कहा व्हाट अबाउट टैक्सी, तो मैंने कहा नानू काका टैक्सी ले लें, टैक्सी कैसा रहेगा। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार, एक निजी गाड़ी। ड्रिवन बाय अ लिवरीड शॉफर, लिवरीड का मतलब होता है वर्दीधारी और शॉफर मतलब होता है चालक। अ प्राइवेट कार, एक निजी गाड़ी, ड्रिवन बाय अ लिवरीड शॉफर, जिसे एक वर्दीधारी चालक के द्वारा चलाया जाए। द बिगर द बेटर, गाड़ी जितनी बड़ी होगी उतना ही बेहतर होगा। I remembered that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlanding car that would have only been built for a court procession. I told Nanu Kaka about it. मैंने इस बारे में नानू काका को बताया। देखिए क्या बता रहे हैं। आउटलैंडिंग मतलब होता है बहुत सुंदर, स्टेटली यानी राजघराने का, इनॉर्मस यानी वेरी बिग बहुत बड़ा। आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया, दैट की एन अक्वांटेंस ऑफ माइन मेरे जान पहचान का कोई एक व्यक्ति जो है ना, हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल बेचने की कोशिश कर रहा था, फॉर सम मंथ्स कुछ महीने से, एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिंग कार एक बहुत बड़ा राजघराने का बहुत सुंदर कार बेचने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद आया कि मेरे जान पहचान का कोई एक व्यक्ति जो था वह एक बहुत कई महीनों से एक बहुत बड़ा राजघराने का और बहुत सुंदर कार को बेचने की कोशिश कर रहा था। That would have only been built for a court procession. कोर्ट प्रोसेसन होता है यानी राजघराने में जो जुलूस निकलता है उसको कोर्ट प्रोसेसन कहते हैं। जो जुलूस के उद्देश्य से ही उस गाड़ी को बनाया गया हुआ होता है।
है ना, दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट, जिसे बनाया गया होता है फॉर कोर्ट प्रोसेसन, जिसे केवल कोर्ट प्रोसेसन के लिए ही बनाया गया होता है, केवल जुलूस में उसको ले करके जाने के लिए ही वैसी गाड़ी बनी हुई होती है। तो आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने इस बारे में नानू काका को बतलाया। आगे देखेंगे। that is it, we will take it for a brief trial, he suggested breezily। breezily मतलब होता है खुशी खुशी, suggested यानी सुझाव देना, बताना, brief यानी कम समय के लिए, trial यानी चला करके देखना। that is it, we will take it for a brief trial, हम लोग ब्रीफ ट्रायल के लिए यानी कुछ समय के लिए गाड़ी को चलाकर देखने के लिए हम लोग उस गाड़ी को ले लेंगे। he suggested breezily, उन्होंने खुशी खुशी जो है ना सजेस्ट किया, सुझाव दिया। I am sure we could, I said, मैंने कहा I am sure we could, निश्चित ही हम लोग उस गाड़ी को ले सकेंगे। if we looked like genuine buyers, genuine यानी वास्तविक, buyers यानी खरीदार। if we looked like genuine buyers, यदि हम वास्तविक खरीदार अगर दिखेंगे तो हम लोग निश्चित ही उस गाड़ी को ले सकेंगे। I said, मैंने कहा। बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग वास्तविक खरीदार दिखेंगे? दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ। टाउट्स का मतलब होता है दलाल। दीज मोटर कार टाउट्स यानी ये मोटर गाड़ी के जो दलाल होते हैं, कैन स्मेल ए रिच मैन ए माइल ऑफ, 1 मील की दूरी से ही धनी लोगों को सूंघ लेते हैं। यू लीव दैट टू मी, तुम यह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मुझे केवल उसका डिटेल दे दो, मतलब वह गाड़ी मुझे कहाँ मिलेगी उसका डिटेल दे दो, उसका पता दे दो, उसके बारे में बतला दो कि ऐसी गाड़ी मुझे कहाँ पर मिलेगी। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ठीक है नानू काका गाड़ी तो हम लोग को मिल जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शॉफर, वर्दीधारी चालक आप कहाँ से लाओगे? वर्दीधारी चालक आप कहाँ से लाओगे? यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने कहा यू ऑफ कोर्स यानी तुम तो हो ही, यानी नानू काका कह रहे हैं कि वह ड्राइवर तुम हो, यानी तुम ड्राइवर बन जाना। ही टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़। ही टुक आउट ए चेकबुक, वे अपना चेकबुक निकाले, एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़, और 1000 का चेक जो है ना वे जारी किए। 1000 के मतलब उस पर 1000 रुपया अपना सिग्नेचर ऐसे करके वो अपना चेक बुक पर साइन किए। ही फोल्डेड इट नीटली, सफाई से वे उस चेक को मोड़े, एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, यानी अपने पुराने कोट के अंदर वाले पॉकेट में वे उस 1000 के चेक को सफाई से मोड़ करके अंदर के पॉकेट में, अपने पुराने कोट के अंदर के पॉकेट में रख लिए। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, नानू काका ने मुझसे कहा कि नाउ कॉल योर धोबी, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड अंकल गेव हिम द कोट, और नानू काका उसे अपना कोट दे दिए, एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसे बाहर लेकर के गए, एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उससे कुछ देर बातचीत किए। देन वी ड्रोव ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। देन फिर वी ड्रोव
ओवर टू सिक्का ऑटो डीलर्स, हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स के यहाँ चल दिए। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने पूछा, इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, यानी जो गाड़ी मेरे दिमाग में है, जिस गाड़ी के बारे में हम लोगों ने सोच रखा है, वह गाड़ी हमें मिल जाएगी ना। इस बारे में नानू काका ने मुझसे पूछा। आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे कहते हैं, we had barely got talking to the manager when the धोबी rushed into the shop holding नानू काका's old coat in one hand and brandishing, जिसका अर्थ होता है दिखाना, दिखावा करना, brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in this coat of yours. We had barely got talking to the manager. अभी हम लोग सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मैनेजर था ना, उससे अभी बात करना शुरू ही किए थे कि द धोबी रज्ड इनटू द शॉप, कि धोबी दौड़ते हुए दुकान पर आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में वह नानू काका के पुराने कोट को पकड़े हुए था। एंड ब्रांडिशिंग द चेक, और चेक को ब्रांडिशिंग द चेक, और चेक को दिखलाते हुए विद द अदर, दूसरे हाथ में। देखिए, उसके एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट था और दूसरे हाथ में चेक था, और उस चेक को दिखलाते हुए वह जो है ना धोबी दौड़ करके दुकान पर आया। ओह देयर यू आर, ही पेंटेड, पेंटेड का मतलब होता है हाँफते हुए कहना। उसने हाँफते हुए कहा कि आप यहाँ हैं। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट, देखिए आपने क्या छोड़ दिया था। इन दिस कोट ऑफ योर्स, आपने इस अपने कोट के पॉकेट में क्या छोड़ दिया था, देखिए। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट आर्म्स लेंथ, नानू काका held out the check at arm's length and clucked his tongue several times. नानू काका held out the check at arm's length, नानू काका उस चेक को ले लिए and clucked his tongue several times, और अनेकों बार अपने टोंग को, अपने जिह्वा को कटकटाएं। How careless of me, मैं कितना लापरवाह हूँ, he said, उन्होंने कहा। I am always doing this sort of thing, यानी इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर करते रहता हूँ, यानी मैं बराबर भूलते रहता हूँ। बेयरर चेक टू, यह जो चेक है ना वह भी धारक चेक है, धारक चेक। एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी व्यक्ति इसको भुना सकता है, भजा सकता है। हेयर माई गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा, हेयर इज ए रिवार्ड फॉर यू, हेयर इज ए रिवार्ड फॉर यू, यह लो तुम अपना पुरस्कार। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, दुनिया में ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट, और नानू काका धोबी को 2 रुपए का एक नोट दिए। एंड पैट ऑन द बैक, और वे धोबी के पीठ को थपथपाए, धोबी के पीठ को थपथपाते हुए नानू काका धोबी को 2 रुपए इनाम स्वरूप दिए। तो देख रहे हैं ना नानू काका किस प्रकार का जो है ना षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे कि उनको जो है गाड़ी आसानी से क्या हो जाए, मिल सके। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, डेमोन्स्ट्रेशन होता है दिखावा। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी धन के इस दिखावे के बाद। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, यानी गाड़ी मिलना एकदम आसान हो गया था। आई ड्रोव wearing my white जोधपुर कोट and orange turban, and नानू काका sat regally at the back, looking
every inch what he was supposed to be a hereditary pandit from a princely estate. After this demonstration of wealth, धन के इस दिखावे के बाद, it was quite easy about the car, यानी गाड़ी को लेना आसान हो गया था. I drove, हम लोग गाड़ी से चले. वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैं अपना सफ़ेद रंग का जोधपुर वाला कोट पहने हुए था. एंड द ऑरेंज टर्बन, और मेरे सिर पर जो है ना नारंगी रंग का पगड़ी बंधा हुआ था. एंड नानू काका सैट रीगली एट द बैक, और पीछे वाले सीट पर नानू काका रीगली एकदम ठाट से बैठे हुए थे. लुकिंग एवरी इंच, नानू काका बिल्कुल उसी तरह से दिख रहे थे. व्हाट ही वाज सपोज टू बी, जो वे दिखना चाह रहे थे. उस दिन नानू काका जो दिखना चाह रहे थे बिल्कुल वही दिख रहे थे. कैसे दिख रहे थे? ए हेरेडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली एस्टेट, यानी किसी राजघराने का पुश्तैनी पंडित वे दिख रहे थे नानू काका. वी ड्रोव 78 देखते हैं. वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर. वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर चले. एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फॉज्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस बट मियरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक्स. वी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर आए. एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी, और जो सर्वेंट्स था, जो नौकर चाकर और जो सचिवगण थे, फ्यूज्ड अराउंड नानू काका, वे नानू काका के चारों ओर मंडराने लगे और पूछने लगे कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ. आगे पीछे जो है सेक्रेटरी और नौकर चाकर करने लगे. हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, जो अपने कार्य के बतलाने में, यानी नानू काका अपने किस काम से आए थे उस काम के बारे में बतलाने से इनकार कर रहे थे. बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक्स, विजिटर बुक्स होता आगंतुक पंजी, और मेयरली यानी केवल. नानू काका ने केवल आगंतुक पंजी की मांग की. नानू काका ने केवल आगंतुक पंजी की मांग की. आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड. नानू काका ने कहा कि आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, औपचारिक भेंट के उद्देश्य से ही, औपचारिक भेंट के उद्देश्य से आया हूँ. आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मंत्री जी को परेशान करना मेरी इच्छा नहीं है. इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यह तो केवल औपचारिकता है. दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, क्या कर रहे हैं? इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यह तो केवल औपचारिकता है. दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स, जिसका हम लोग जो है ना राजघराने में स्टिल ऑब्जर्व्स, अभी भी पालन करते हैं. His greatness, his highness is a great stickler for this courtesies, यानी ये जो courtesies है, ये जो शिष्टता है, इन शिष्टताओं का पालन मेरे महाराज जो है ना बड़ी कड़ाई से इस शिष्टता का पालन करते हैं. दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, वे लोग विजिटर्स बुक यानी वो विजिटर बुक्स को लेकर के वे लोग आए. एंड आई वाज्ड नानू काका, और मैंने देखा कि नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम, नानू काका अपना नाम लिख रहे थे. विथ फ्लोरिशिंग एंड एडेड, बड़ा तेज़ी में अपना नाम लिख रहे थे. और आगे नानू काका ने लिखा तेज़ी में, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, यानी निनोर के महाराज का पुश्तैनी पंडित. एट द एंड, और अंत में, ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस माई एड्रेस, और अंत में वे दिल्ली वाला पता यानी मेरे घर वाला पता अंत में नानू काका लिख दिए. आगे देखते हैं. Without another word,
and as though he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly, without another word, बिना कुछ और शब्द कहे, and as though ही वर इन अ टीयरिंग हरी, मतलब नानू काका इस तरह का व्यवहार कर रहे थे कि मानो वे बहुत जल्दबाजी में हो। ही गॉट इन टू द कार, वे गाड़ी में आकर बैठ गए, एंड सेड लाउडली, और ऊंचे स्वर में बोले, टेक मी टू द महाराजा सुकट्टाज पैलेस, टेक मी टू द महाराजा सुकट्टाज पैलेस, मुझे महाराज सुकट्टा के महल में ले चलो। आई हैव रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, इंटरेस्टेड यानी सौंपा गया, हॉरोस्कोप्स यानी जन्म कुंडली। आई हैव टू रिटर्न, मुझे लौटाना है, ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, यानी मुझे जो जन्म कुंडली दी गई थी, मुझे वो उन सारी जन्म कुंडलियों को उन्हें लौटाना है। As the car turned out the gate, I glanced backwards and saw a huge dark khadder-clad figure peering at us from an upper story window. upper story होता है यानी ऊपरी मंजिल। कहता एज द कार टर्न आउट द गेट, यानी जैसे ही दरवाजे से गाड़ी मुड़ी, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे की ओर झांक करके देखा, एंड सॉ, देखा कि ए ह्यूज डार्क, एक बड़ा विशाल व्यक्ति जो कि सांवले कलर का था, खद्दर क्लैड यानी खादी का पोशाक पहने हुए था, फिगर पियरिंग एट अस, हम लोग को देख रहा था, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, यानी घर का जो ऊपरी मंजिल होता है, घर के ऊपरी मंजिल के खिड़की से वह हम लोगों को देख रहा था, जो खादी का कपड़ा पहने हुए था और बड़ा विशाल व्यक्ति था, मोटा ताज़ा था और जो है ना सांवले कलर का था, वह हम लोगों को देख रहा था। आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे की ओर देखा। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अभी अभी हम लोगों ने चाय पीना ख़त्म ही किया था, समाप्त ही किया था। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन, जो बिल्ली का बच्चा लेकर के आए थे नानू काका, तो वह जो बिल्ली का बच्चा था वहाँ पर कुछ फर्श पर गंदा कर दिया था, उस गंदगी को हम लोग साफ करने की कोशिश कर रहे थे। विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पर व्हेन द कार विथ द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, and Nanu Kaka went out with folded hand to receive the welfare minister who had come to see him। देखिए, we had just finished tea, हम लोग अभी अभी चाय पीना ख़त्म किए थे, and we were trying to house break the new kitten which had just made a puddle on the floor, यानी कि जो बिल्ली का बच्चा था उसने फ्लोर को गंदा कर दिया था, उसको हम लोग साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे कि व्हेन द कार, उसी समय व्हेन द कार विद द वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, उसी समय एक गाड़ी जो है ना घर के सामने आकर के रुकी। एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स, और नानू काका हाथ जोड़े हुए जो है ना घर से निकले, टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी जन कल्याण मंत्री जो वेलफेयर मिनिस्टर थे उनका स्वागत करने के लिए नानू काका बाहर निकले। हु हैड कम टू सी हिम, जो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। देखते हैं 83। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल घर चले गए, एंड हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, इसका अर्थ होता है पूरा होना, और उनका उद्देश्य जो था, मंत्री से मिलना जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया था। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे पता ही नहीं चला कि व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, मुझे यह बात कभी पता ही न चला कि आखिर मेरे नानू काका मंत्री जी से मिलना क्यों चाहते थे, यह बात मुझे पता ही नहीं चल पाया। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninnor। कह रहा है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर, जब मंत्री को पता चलेगा तो क्या होगा, दैट कि माई अंकल हैज़ नेवर बीन विदिन 100 माइल्स ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निन्नौर, यानी निन्नौर नामक स्थान से हजारों मील तक नानू काका का कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में जब
नेताजी को पता चलेगा तो क्या होगा, यह बात सोच करके मुझे आश्चर्य होता है। ऑल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड, यद्यपि अब मुझे विश्वास हो गया हुआ है, दैट कि नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, कि नानू काका जो कुछ भी परिस्थिति बनेगा उसका जो है सामना नानू काका कर लेंगे, विथ एलॉन्ग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस, यानी अपने कंधे से अंगोछा को बगैर हिलाए ही परिस्थिति का सामना कर लेंगे, ऐसा मुझे अब विश्वास हो गया हुआ है। Only when it happens I want to be somewhere far out of range, मैं चाहता हूँ कि only it happens, यह जब हो यानी जब इस बारे में नेताजी को पता चले तो I want to be somewhere far out of range, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर रहूँ, यानी मैं दिल्ली में रहूँ, मैं दिल्ली में ना रहूँ, अर्थात जब नेताजी को इस बारे में पता चले, सच्चाई पता चले, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेताजी के पहुँच से बाहर हूँ। तो इसी के साथ यह चैप्टर, यह लेसन जो है समाप्त होता है। अगर आपको जो है हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।